हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद मधु कटियार। सो लास्ट वीडियो में हमने आपको एनसीईआरटी की एक्सरसाइज करवाई थी। जो लास्ट वाली एक्सरसाइज थी उसको करवा दिया था और वो एक्सरसाइज थी एक्सरसाइज 1.6 को हमने कंप्लीट करवाया था। ठीक है, उसके बाद हमें आज एडवांस लेवल के क्वेश्चंस करवाने हैं जो आपके एनसीईआरटी के मिसलेनियस के हैं और कुछ अलग बुक्स के भी। ठीक है, सो एडवांस लेवल के क्वेश्चन आज हम करवाने जा रहे हैं। सो स्टार्ट करते हैं। एडवांस लेवल का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। ठीक है, बाकी जो लोग नए जुड़े हैं वो पीछे वाले वीडियोस जाकर देख लें, जो हमने इससे पहले लेक्चर अपलोड किए हैं वो देख लें। उनको देखने के बाद ही यहाँ पर आए तभी ये चीज़ें क्लियर होंगी। पहला क्वेश्चन गिवन है, हम एक क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रहे हैं, आप समझ से जाइएगा, उसको फिर एक्सप्लेन करते हैं। गिवन है इफ A and B are two sets, A and B two sets हैं, if such that if A intersection X और B intersection X क्या है, फाइव। क्वेश्चन कह रहा है कि A and B टू सेट्स हैं, दो सेट्स हैं, वो भी इस प्रकार से कि if A intersection B and B intersection X, सॉरी A intersection X B intersection X किसके इक्वल है, फाइव के इक्वल है, एंड ये भी गिवन है A यूनियन X B यूनियन X के आपस में क्या है, इक्वल है फॉर any set X, then prove that A equal to B। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहा गया X कोई सेट है, कुछ भी हो सकता है, नहीं पता है, उसके लिए A इंटरसेक्शन X जो भी होगा, A इंटरसेक्शन X हो या B इंटरसेक्शन X निकाला जाए, दोनों क्या है, फाइव। मतलब A और X में और B और X में कुछ भी कॉमन नहीं है, ऐसा सेट है। फिर A X का यूनियन निकाला है, B X का यूनियन निकाला है, तो ये दोनों आपस में कैसे इक्वल है। आपको क्या शो करना, प्रूव दैट A इक्वल टू B। सो मैं यहाँ पर सेट की यूनियन एंड इंटरसेक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज यूज करनी पड़ेगी। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, प्रॉपर्टी यूज करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। जो पहले हमें गिवन है उसी को लिख लेते हैं। हमें गिवन है कि A और X एंड B इंटरसेक्शन X कितना है, फाइव है, माइंड में रखेंगे। A और इंटरसेक्शन X एंड B इंटरसेक्शन X कितना है, फाइव है। एंड हमें इसके अलावा गिवन है A यूनियन X इक्वल टू B यूनियन X। अच्छा, कभी भी आप माइंड में रखिएगा, कभी भी अगर हमें दो सेट इक्वल प्रूव करने हैं, जैसे यहाँ पर A एक सेट है और B एक सेट है, दोनों को क्या प्रूव करना है, इक्वल प्रूव करना है। तो इक्वल प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, अगर हम ये दिखा देते हैं A इज द सबसेट ऑफ B एंड B इज द सबसेट ऑफ A, हम ये दोनों कंडीशंस को शो कर देते हैं कि A B का सबसेट है और उसी क्वेश्चन में उसी पार्ट में B A का सबसेट है। सो अगर ऐसा होता है तो ये दोनों कंडीशंस हमें बताती हैं कि A और B आपस में क्या है, इक्वल। A और B आपस में क्या है, इक्वल है। तो हमेशा याद रखिएगा, माइंड में रखिए कि जब भी कभी दो सेट्स आपको इक्वल प्रूव करने हैं, सो आप क्या करेंगे, दोनों को एक दूसरे का ईच अदर आप क्या दिखाएंगे, सबसेट दिखाएंगे। जैसे एक और क्वेश्चन लेते हैं, हमने कह दिया आपको दिखाना है कुछ भी ले लें, A यूनियन B इंटरसेक्शन C, ऐसा नहीं ले लिया, ठीक है। इसको आपको दिखाना है A इंटरसेक्शन C यूनियन B इंटरसेक्शन C, आपको ये शो करना है। सो आप क्या प्रूव करेंगे, ये समझिए, आप प्रूव करेंगे कि A यूनियन B इंटरसेक्शन C ये एक सेट है। हमेशा याद रखिए, सेट का जब यूनियन एंड कॉम्बिनेशन वो इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं, तो जो निकल गया था वो भी एक सेट ही होता है। हम शो करेंगे कि ये सेट सबसेट है इसका, ओके ना। फिर उसी पार्ट में हम शो करेंगे कि ये जो लिखा ना बाद में, A इंटरसेक्शन C यूनियन B इंटरसेक्शन C ये सबसेट है इसका। और जब ये दोनों पार्ट हम प्रूव कर देंगे तो हम कहेंगे कि ये जो आ रहा है, ये जो प्रूव करना है, ये हमारे कैसे हैं, इक्वल है। सो याद रखिए, जब भी कभी दो सेट्स इक्वल लेके आने होते हैं, सो हमें उनको आपस में एक दूसरे का सबसेट दिखाना होता है। अब बात आती है कि इस क्वेश्चन में तो अलग चीज है, जब क्वेश्चन इस टाइप के मिलते हैं, जैसे हमने ये लिखा ना, ये करेंगे, इस टाइप के मिलते हैं, तो ऐसा क्वेश्चन अभी हमने लिया है, इस क्वेश्चन को हम भी करवाएंगे भी, ऐसे ही क्वेश्चन है। सो हम क्या करते हैं, एलिमेंट ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, एक हमने एलिमेंट ले लिया X और वो बिलोंग करवा लेते हैं इस वाले में, पहले इसमें बिलोंग करवाएंगे, इसके इक्वल ले आएंगे,
इसमें बिलोंग करा के इसके इक्वल ले आता है, मतलब इसमें बिलोंग करना होने लगता है। सो तब क्या हो जाता है, जब ये बिलोंग दूसरे में करने लगता है तो ये इसका सबसेट बन जाता है। चल अभी ऐसा एक क्वेश्चन करवाते हैं तो और क्लियर होगा, ठीक, पहले इस पे गौर करते हैं, उसको भी हटाते हैं। अभी जब आप क्वेश्चन देखोगे तो आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी कि कैसे x क्या काम करता है, कैसे हम इसको बिलोंग करवाते हैं, ठीक है। इसको भी हटाते हैं। फिलहाल हमें यहाँ पे क्या प्रूव करना है, ये चीज देखते हैं। a b का सबसेट, b a का सबसेट, ये पार्ट में प्रूव करना है। कंडीशन ये गिवन है हमें। सो हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या किया, टेकिंग a एज इंटरसेक्शन, हमने क्या किया, इस वाले पार्ट में a को इंटरसेक्शन ले लिया ऑन बोथ साइड, और दोनों साइड हमने ये चीज अप्लाई कर दी। सो a यहाँ पर भी इंटरसेक्शन होगा, ध्यान देना क्या करना है, एक एक चीज क्लियर करा रहा है, ध्यान देना है आपको। a यहाँ पर भी इंटरसेक्शन होगा और a यहाँ पर भी इंटरसेक्शन होगा, क्लियर। अब एक बात बताऊं, जैसे सपोज दैट a है, ये x है, a और x का जब आप कुछ भी यूनियन करोगे, इधर जरा समझना है, हमने कहा a में हमारे पास 1, 2 है और x में हमारे पास 5, 4 है। आप a यूनियन x कर रहे हो, क्या कर रहे हो, a यूनियन x कर रहे हो। सो 1, 2 क्या आएगा, 1, 2, 5, 4, यही तो आएगा। अब इस वाले सेट का इसके साथ इंटरसेक्शन निकाल दीजिएगा, क्या निकाल दीजिएगा, इंटरसेक्शन। तो जैसे आप इंटरसेक्शन निकालोगे तो देखोगे आपको मिल क्या रहा है, 1, 2, और 1, 2 है क्या, a है। मतलब अगर हम a यूनियन कोई भी सेट के साथ कर रहे हैं और उसका a के साथ इंटरसेक्शन निकाल देते हैं तो लौट के क्या आ जाएगा, a ही आ जाएगा। तो ये हमारी प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज होगी, जो हम यहाँ पर लगा रहे हैं, प्रॉपर्टी ये बन गई हमारी कि अगर हम यहाँ पे तुरंत हम लिख देंगे, आगे क्या यूज कर रहे हैं कि a यूनियन a इंटरसेक्शन a यूनियन x किसके इक्वल होगा, हमारा a के इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, हमारा ये a के इक्वल होगा। सो हम इस चीज को क्या लिख देंगे, a लिख देंगे, ध्यान समझिएगा, इस चीज को हमने क्या लिख दिया, a लिख दिया। ये अलग अलग टर्म्स हैं, दोनों के साथ इंटरसेक्शन कर रहा है तो क्या आएगा, पहले a b के साथ इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी बनाएगा और फिर बीच में यूनियन है, और फिर a किसके साथ बनाएगा, x के साथ इंटरसेक्शन। बात क्लियर है, एक बार फिर समझ लीजिएगा। ये अभी मैं समझाया था जस्ट यहाँ पर, वीडियो की एक बार बैक करके फिर देख लीजिएगा, ये चीज लिखी थी। ये किसके इक्वल आता है, a के इक्वल आता है। सो ये यहाँ पे क्या आ गया, ये आ गया। ये इंटरसेक्शन है, दो अलग अलग सेट है यहाँ पर। सो a b के साथ भी इंटरसेक्शन करेगा और फिर a x के साथ इंटरसेक्शन करेगा, बीच में क्या आ रहा है, यूनियन, तो यूनियन आ गया। अब हम देखें अगर ध्यान से तो ये a इंटरसेक्शन b लिखा रहेगा, लेकिन a इंटरसेक्शन x क्वेश्चन ने कितना गिवन किया, a इंटरसेक्शन x क्वेश्चन ने कितना गिवन किया, 5। तो यहाँ पे यूनियन किसके साथ आ जाएगा, 5 के साथ। और 5 का अगर हम किसी भी सेट के साथ यूनियन निकालते हैं, 5 का किसी भी सेट के साथ यूनियन निकालते हैं तो लॉट के सेट ही आ जाता है। सो a इंटरसेक्शन b के साथ निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, a इंटरसेक्शन b आ जाएगा। बात क्लियर, मतलब a इंटरसेक्शन b किसके इक्वल आ रहा है, a के इक्वल आ रहा है ना, a इंटरसेक्शन b किसके इक्वल है, a के इक्वल है। तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्लियर। ये क्या हो गया हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अभी हमने a को इंटरसेक्शन लिया था, अब किसको इंटरसेक्शन के रूप में लेंगे, b को लेंगे। अच्छा यहाँ से एक चीज और भी कह सकते हैं कि अगर a इंटरसेक्शन b a के इक्वल आ रहा है, ध्यान समझिएगा, a इंटरसेक्शन b किसके इक्वल आ रहा है, a के इक्वल आ रहा है, मतलब ये इंप्लाई कर रहा है कि a है वो सबसेट है किसका, b का। कैसे, गौर करिए फिर से, इन सभी को हम एग्जांपल्स के तौर पर समझा रहे हैं, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं, एलिमेंट लेते हैं तो आपको जल्दी क्लियर हो जाएगा। जैसे हमने कहा a हमारा 1, 2 है, ठीक है, और b हमारा 1, 2, 3, 4, 5 है, और a इंटरसेक्शन b, क्योंकि हमें ये कंडीशन रखनी है, a इंटरसेक्शन b अगर हम निकालेंगे तो देखिएगा किसके इक्वल आया, 1, 2 के, और ये है क्या, a। ये वाली कंडीशन फॉलो हो गई ना, ये वाली कंडीशन। तो जब ये कंडीशन फॉलो हो रही है तो देखिए a जो है वो b का क्या है, सबसेट है। अगर हम एक बार a को b का सबसेट नहीं लेते हैं, सपोज दैट हमने कहा हम यहाँ पे एलिमेंट लेंगे 0, 1, सो आप देखेंगे तो कॉमन एलिमेंट क्या आएगा, 1 आएगा, फिर ये a के इक्वल नहीं है। तो ये जब a के इक्वल होगा तो एक ही केस पे बनता है कि a जो है वो सबसेट किसका हो जाएगा, b का हो जाएगा। ये सबसेट किसका हो जाएगा, b का हो जाएगा। तो एक बार गौर करिएगा, फिर समझाते हैं, ये हटा देते हैं।
थोड़ा ध्यान से समझना है, यहाँ पे एलिमेंट लेके भी समझा रहे हैं और जो प्रॉपर्टीज है उनको भी यूज करना है, तो थोड़ा फोकस बनाए रखिएगा तभी चीजें क्लियर होगी, ठीक है। क्योंकि अभी तक जितने भी क्वेश्चन तुमने लगाए हैं वो जनरली एलिमेंट्स गिवन होते थे एज ए नंबर्स में। जब आपको नंबर्स में एलिमेंट मिलते हैं तो क्वेश्चन इजीली लगता है, हमें बहुत इजी लगता है, बट इन पे थोड़ा फोकस रखना होता है। फोकस बनाए रखें, जहाँ पे दिक्कत आए आप वीडियो को बैक करके दोबारा देख लीजिएगा। हमें ये गिवन था, ये गिवन था, दो चीजें गिवन थी, प्रूव क्या करना था, a इक्वल टू बी। सो हमने क्या किया, पहले a और दो ही सेट हमारे पास a और b है, दोनों को एज ए इंटरसेक्शन हमने यूज किया, एज ए इंटरसेक्शन यूज किया, पहले a को यूज करके ये निकाला है, अभी b को यूज करना बाकी है। a को इसके साथ लिया लेफ्ट हैंड साइड के साथ, फिर a को किसके साथ लिया, राइट हैंड साइड, दोनों के साथ यूज किया। जब दोनों साथ में यूज किया सो a यूनियन x, अभी इसको मैंने प्रूव कराया है, a यूनियन x आप जो भी निकालोगे, याद रखिएगा a यूनियन x हम जो भी निकालें, सपोज दैट a यूनियन x हमारे पास 1 2 3 4 आ रहा है, क्या आ रहा है 1 2 3 4 आ रहा है, तो इसमें a के एलिमेंट तो आ ही गए होंगे, और जैसे हम a के साथ इंटरसेक्शन निकाल देंगे तो लॉग के फिर से a के एलिमेंट अलग हो जाएंगे, लॉग के किसके एलिमेंट अलग हो जाएंगे, a के। सो a यूनियन x हो या चाहे a यूनियन b हो, अगर a आ गया उसमें और a के साथ हम इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं, यहाँ पे b भी कर सकते हैं, कुछ भी कर लीजिएगा, x ही बनाना देता है क्वेश्चन में। अगर a यूनियन b भी हो, सपोज दैट b भी है, तब भी इसकी वैल्यू क्या आएगी, a ही आएगी, ये माइंड में रखिएगा, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, एलिमेंट सेट बदल सकते हैं, बट अगर एक सेट यहाँ पर आ गया वही इंटरसेक्शन में भी आ रहा है तो लॉग तो वही आ सकता है। सो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया, ये अलग अलग सेट थे, ए मैच नहीं कर रहा ना, बी भी अलग है एक्स भी अलग है, अगर यहाँ पर भी ए होता तो लॉग के फिर ए आ जाता। सो ए इंटरसेक्शन बी हो गया, बीच में यूनियन है, यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स हो गया। ए इंटरसेक्शन एक्स क्वेश्चन में कितना दिया 5, हमने यहाँ 5 ले लिया, 5 का किसी भी सेट के साथ यूनियन निकालता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लॉग तो वही सेट आ जाता है। अब ये क्या इंप्लाइज कर रहा है, ये बता रहा है कि ए जो है वो बी का क्या है, सबसेट है। पहला पार्ट हमने क्या बताया था कि अगर हमें ये प्रूव करना है तो हमें यही दिखाना है कि ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है। अगर हम ये प्रूव कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा कि ए और बी आपस में क्या है, इक्वल है। सो हम फर्स्ट पार्ट तो प्रूव कर चुके हैं, नाउ अब हमें प्रूव करना है बी किसका सबसेट है, ए का सबसेट है। सो इस चीज को तो पहले आप इतना नोट कीजिएगा, जितना ये हमने नीचे वाला टर्म लिखे ना इसको पूरे नोट कर लीजिए, क्वेश्चन में नोट कर लीजिए, फिर हम इतना हटा के इसका नेक्स्ट पार्ट प्रूव करते हैं, फिर ये क्वेश्चन पूरा होगा, कंप्लीट होगा, ठीक है। जल्दी नोट कीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, नोट हो गया होगा। सो अब हमें क्या लेना है, बी एज इंटरसेक्शन लेना है, ठीक है। ध्यान देना, मिसिंग चेंज नहीं करते रहा, टेकिंग बी एज इंटरसेक्शन। तो जब हम बी लेंगे तो यहाँ पर भी बी आएगा और यहाँ पर भी क्या आएगा, बी आएगा। अब B और A यहाँ पे सेट अलग अलग है, तो ये बनेगा B इंटरसेक्शन A यूनियन B इंटरसेक्शन X। ये फिर देखिए इसमें B आ गया और बाहर भी B है, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, B बन जाएगा। यहाँ पे लिख लीजिएगा, अभी हमने जैसे लिखा था B इंटरसेक्शन B यूनियन X इक्वल किसके, B के। अब B इंटरसेक्शन A ऐसे लिखा रहेगा, ये देखिएगा ये किसके इक्वल है, 5, यहाँ पर भी 5 आ गया, इक्वल में भी बचा, 5 का किसी के साथ यूनियन करते हैं, यही लौट के फिर आएगा। तो अब ये क्या है, सेकंड, ये क्या इंप्लाइज कर रहा है, ये इंप्लाइज है कि बी जो है वो सबसेट किसका है, ए का। ए पहले बी का था, अब बी ए का हो गया। नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हम कह सकते हैं कि ए बी का सबसेट है, कॉमा बी ए का सबसेट है, देन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, और ये क्या होगा, हैंस। क्लियर, ये क्वेश्चन था फर्स्ट नंबर। सो आज मैंने जैसा कहा था एडवांस लेवल क्वेश्चन है, थोड़ा फोकस आपको बनाए रखना है, फोकस बनाएंगे तभी चीजें क्लियर होंगी। एक बार वीडियो को बैक करके भी आप देख लीजिएगा तो और जल्दी क्लियर हो जाए। बाकी कुछ एक्स्ट्रा वैसा नहीं है कि आपको कुछ अलग से सीखना पड़े, इन्हीं पे ये चीजें हैं कैसे हमें अलग अलग लेट करना है। सो पहले ये नोट कीजिएगा, पहले ये नोट कीजिएगा, फिर इसके आगे वाले क्वेश्चंस करवाते हैं।
ओके, नोट हो गया होगा। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है, उसमें भी प्रॉपर्टी जी है। छोटा क्वेश्चन है, सेकेंड नंबर बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, जो प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं उन्हीं पे डिपेंड है। ओके, सेकेंड नंबर क्वेश्चन दिया यूजिंग प्रॉपर्टी, यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ सेट्स so that फर्स्ट पार्ट है A यूनियन A इंटरसेक्शन B इक्वल टू A, एंड सेकेंड पार्ट है A इंटरसेक्शन A यूनियन B इक्वल टू A। तो यहाँ पे पहले फर्स्ट पार्ट को प्रूव कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, कुछ नहीं करना है, जो हमें लाना है केवल A लेके आना, ठीक है। जो प्रॉपर्टीज अभी हमने पढ़ी है उन्हीं का यूज है, जो फर्स्ट वाले क्वेश्चन यूज किया ना उन्हीं का यूज मिलेगा। हम क्या करेंगे, A यूनियन A इंटरसेक्शन B, ये तो क्लियर है। अच्छा ये है अलग अलग, तो देखते हैं ये क्या हो जाएगा, अलग अलग कर लो। A यूनियन A क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा A और यूनियन A, इंटरसेक्शन बीच में इंटरसेक्शन लगा दिया, और A यूनियन B। आपको पता है A और A दोनों एक ही सेट है, अलग सेट तो है नहीं, सेम सेट है, तो दोनों का जब यूनियन निकालोगे तो लौट के क्या आ जाएगा, A ही आ जाएगा, कुछ अलग आना नहीं, तो कुछ और आ ही नहीं रहा। इंटरसेक्शन A यूनियन B, अभी याद आया होगा, प्रॉपर्टी हमने बताई थी कि A इंटरसेक्शन A यूनियन X इक्वल कितना आता है A, क्योंकि यहाँ पर A आ गया, यहाँ पर भी A इंटरसेक्शन, देखिए A यूनियन B इंटरसेक्शन A तो कितना आ जाएगा A, और ये किसके इक्वल है, RHS हो गया। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, ये प्रॉपर्टी पढ़ चुके थे, बस ये यूज करनी थी, यही प्रॉपर्टी है सेट्स की। सेकंड पार्ट देखते हैं, सेकंड पार्ट फिर से लेफ्ट हैंड साइड उठा लेते हैं। यहाँ A इंटरसेक्शन A यूनियन B है, केवल इंटरसेक्शन और यूनियन आपस में रिप्लेस हुए हैं, ठीक है, यूनियन इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन यूनियन, दोनों के आंसर हैं। यहाँ पर भी वही काम, अलग अलग करिएगा, A इंटरसेक्शन A यूनियन A इंटरसेक्शन B, ध्यान देना। अच्छा A और A अलग सेट नहीं है, दोनों में आप क्या निकाल लो, इंटरसेक्शन, जैसे A हमने लिखा 1 2, तो जब A इंटरसेक्शन A करोगे सो 1 2 ही आएगा, मतलब किसके इक्वल आएगा, A के इक्वल आ जाएगा। तो A इंटरसेक्शन A किसके इक्वल हो गया, A के इक्वल हो गया, और यूनियन A इंटरसेक्शन B, फिर से वही चीज, अगर दो सेट के इंटरसेक्शन या यूनियन में A आ गया, अगर अंदर इंटरसेक्शन है बाहर यूनियन है, या अंदर यूनियन है बाहर इंटरसेक्शन है, A आ गया, तो लौट के आंसर A ही आना है। गौर करो, इसको भी समझा देते हैं एग्जाम्पल देके। हमने कहा कि हमारे पास A जो सेट है वो 1 2 है और B में 3 4 है। so, आपको पता है A इंटरसेक्शन B जो करेंगे, A इंटरसेक्शन B जो करोगे वो कितना आएगा, 5 आएगा, क्लियर। पहले A इंटरसेक्शन B है ना, A इंटरसेक्शन B क्या कितना आया, 5 आया। इसका यूनियन किसके साथ कर रहा है, A के साथ, यूनियन किसके साथ कर रहा है, A के साथ, तो ये 1 2 और यूनियन 5, तो पता है ना 5 का इसके साथ यूनियन करोगे लौट के 1 2 ही आएगा, ये किसके इक्वल हो गया, A के। तो ये हमने यहाँ पे एग्जांपल लेके समझाया है, तो किसके इक्वल आ गया, A के। तो हम कह सकते हैं ये किसके इक्वल होगा, A के, और यहाँ पे एग्जांपल में लिख दीजिएगा A यूनियन A इंटरसेक्शन X इक्वल टू A, इक्वल टू A, और ये क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड। तो ये आसान सा क्वेश्चन था। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, केवल दो ही प्रॉपर्टी लगी, पहले यूनियन इंटरसेक्शन अलग अलग हुए, ये चीज लास्ट वाले क्वेश्चन में थी। इस चीज को हमने यहाँ पर समझा दिया है कि कैसे आया, एग्जांपल्स में हमने आपको एलिमेंट लेके दिखा दिया। तो ये भी आपको दिख गया कि किसके इक्वल आता है, A के ही इक्वल आता है। ओके,
सो नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड नोट कीजिएगा, फिर थर्ड पर पहुंचते हैं। ओके, नोट हो गया हो। सो थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, इफ ए बी एंड सी आर थ्री सेट्स, ए बी एंड सी तीन सेट हैं, देन सो दैट ए माइनस बी यूनियन सी इक्वल टू ए माइनस बी, सेट का डिफरेंस है ये, इंटरसेक्शन ए माइनस सी, ठीक है। ये क्वेश्चन है वही जैसे हमने भी बताया था कि हमें एक एलिमेंट x लेट करके सॉल्व करना होता है, ठीक है। यहाँ पे हम अलग से कुछ नहीं लेट करेंगे कि a इक्वल टू 1 2 लेट कर लिया, b इक्वल टू 3 4 लेट कर लिया, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। इसमें क्या करेंगे, एक अपनी तरफ से हम एक एलिमेंट लेट करेंगे जो x होगा, ठीक है। कुछ भी हो सकता है x के प्लेस पे, कुछ भी हो सकता है, वो इसमें पहले बिलोंग कराएंगे, सॉल्व करते करते उसको इसमें बिलोंग करवा देंगे, मतलब सॉल्व करेंगे ना तो लास्ट में जाके क्या करेगा, इसमें बिलोंग करने लगेगा। जब इसमें बिलोंग करने लगेगा तो हम कहेंगे कि ये सेट, ये जितना लिखा है लेफ्ट साइड ना, वो इसका सबसेट हो जाएगा, वो इसका क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा, इंप्लाइज दैट करते चला जाएगा। फिर क्या करेंगे, फिर दोबारा इसमें बिलोंग करेंगे और उसको सॉल्व करते करते इसमें बिलोंग करवा देंगे, तो फिर लिखेंगे कि ये जो चीज है ये पूरा सेट इसका सबसेट हो जाएगा। सो अगर ये इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट है, दोनों एक दूसरे जैसे सबसेट हो जाएंगे तो ये वाला पार्ट इसके क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। इसके दो तरीके होते हैं, या तो दोनों सबसेट दिखाओ या एक इंप्लाइज दैट के सिंबल से चेंज कर सकते हैं। कैसे करते हैं देखिए, ठीक है। हमने लेट किया, लेट x बिलोंग्स टू a माइनस बी यूनियन सी। अब इसको जब सॉल्व करते हैं तो इनके नीचे तुरंत एक सिंबल रहता है इंप्लाइज दैट, इसकी अगली लाइन जो होगी वो क्या लगाएंगे हम, इंप्लाइज दैट, कि ये इसके बाद वाली लाइन को इंप्लाई कर रहा है या ऐसा बता रहा है। अब x बिलोंग्स टू a माइनस बी यूनियन सी है, तो ध्यान रखिएगा कि अगर कोई एलिमेंट किसी दो सेट के डिफरेंस में है, किसी दो सेट के क्या है, डिफरेंस में, तो इसका मतलब होता है कि x पहले वाले में तो है, x पहले वाले में है लेकिन x दूसरे वाले में नहीं है। हमेशा याद रखिएगा ये कंडीशन है कि अगर a माइनस बी है तो x a में बिलोंग कर रहा है, x b में बिलोंग नहीं कर रहा है, क्लियर। जैसे एलिमेंट लेके देखना है आपको, तो एलिमेंट लेके देख लीजिएगा। हमने कहा a में हमारे पास एलिमेंट है 1 2 3 4, ठीक है, और b में है हमारे पास 3 5 7 या 3 4 ले लेते हैं, 3 4 5 7, ठीक है, ये हैं। सो हमने कहा a माइनस बी करोगे, a माइनस बी आप पढ़ चुके हो, सेट ए के वो एलिमेंट जो b में ना हो तो क्या आएगा आंसर में 1 2। सो अगर देखो यहाँ से कोई एक एलिमेंट उठा लो, 1 बिलोंग कर रहा है a माइनस बी में, ध्यान देना जरा, 1 बिलोंग कर रहा है a माइनस बी में। सो इसकी नेक्स्ट लाइन अगर हम पूछें आपसे कि क्या 1 a में बिलोंग कर रहा है, तो आप कहोगे 1 a में बिलोंग कर रहा है। हम पूछें क्या 1 b में बिलोंग कर रहा है, हम पूछें 1 b में बिलोंग कर रहा है, तो आप कहोगे 1 b में बिलोंग नहीं कर रहा है। मतलब जो a माइनस बी होता है उसका मतलब क्या होगा कि जो एलिमेंट है वो फर्स्ट सेट में बिलोंग करता है, सेकंड सेट में बिलोंग नहीं करता है, क्लियर। सो इस चीज को यहाँ पर भी हमें इम्प्लाइज करना है। अब x अगर इसमें बिलोंग कर रहा है तो दैट मींस x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b यूनियन c। बात क्लियर। x a में बिलोंग करता है, x b में बिलोंग, x डज नॉट बिलोंग्स टू b यूनियन c। इतना हो गया। अब implies that नेक्स्ट लाइन में x belongs to a and
अच्छा ये जब लाइन होगी, ये जब सिंबल होगा तब भी आप एंड लगाओगे। दो चीजें और समझ लीजिएगा, अगर कहीं आपको यूनियन मिलता है, आप ब्रेक करते हो तो वहाँ एंड वहाँ भी लगेगा, सॉरी इंटरसेक्शन में मिलता है तो एंड लगेगा। और अगर कहीं यूनियन मिलता है तो आप उसको ब्रेक करोगे तो कौन सा वर्ड यूज करेंगे, और। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा, जब इंटरसेक्शन मिलता है तो एंड का जो इंटरसेक्शन मिलेगा उसको ब्रेक करोगे तो एंड यूज करोगे, जब यूनियन मिलेगा तो उसको ब्रेक करोगे क्या लिखोगे, और लिखोगे। जैसे यहाँ पर हमें दिख रहा है कि ये जो है ये क्या बनेगा, और बनेगा। सो एक्स, अब एक्स अगर बी यूनियन सी में नहीं है, सीधी बात है ना, एक्स अगर बी यूनियन सी में नहीं है तो इसका मतलब एक्स ना ही बी में है ना ही सी में है, तभी तो बी यूनियन सी में नहीं रहा होगा। सो एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी और एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू सी, दोनों के दोनों में बिलोंग वो नहीं कर रहा है। जब दोनों में बिलोंग नहीं कर रहा है, दोनों को अलग कर देते हैं, दोनों को अलग कर देंगे। अब ये एंड जाएगा दोनों के साथ, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे आएगा, क्या आएगा, एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, फिर एंड। अब ये ए है, इनको हमने दोनों के साथ भेज दिया, ठीक है ना, दोनों के साथ भेजा। सो एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, फिर एंड x belongs to A and x does not belong, it does not belongs to A, x does not belongs to C। फिर फोकस कीजिए, x belongs to A, x does not belong to B, x does not belong to C, ये दोनों के साथ आएगा। तो ये एंड और ये भी दोनों केस में एंड आ जाएगा। अब अगर x A में है, x A में है, x B में नहीं है, ये भी does not belongs to, x B में नहीं है, फिर से वही केस, x जो होगा वो बिलोंग करेगा a माइनस बी में, और यहां पर x जो होगा वो बिलोंग करेगा a माइनस सी में। क्यों होगा, अभी हमने समझाया था कि अगर कोई सेट उल्टा कर रहे हैं ना, जैसे यहां पे था ये बिलोंग डज नॉट बिलोंग्स टू, ये लाइन है कि इसके बाद अगर इसको लिखें तो ये लिख सकते हैं ना लौट के। सो वैसे यहां भी है x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b, तो ये क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू a माइनस b, ये क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू a माइनस c हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू, दोनों में एंड लगा है, दोनों सेट में बिलोंग कर रहा है, तो इसको कंबाइन करके लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू a माइनस बी इंटरसेक्शन a माइनस सी, इंटरसेक्शन a माइनस सी। तो ये था पूरा पार्ट, अभी एक ही पार्ट हुआ है, नोट करिए, पहले समझ लीजिएगा। x को हम देखिए यहाँ पर लेके चले थे, हमने जब इसको सॉल्व किया तो अब x बिलोंग किस में कर रहा है, a माइनस बी इंटरसेक्शन a माइनस सी, मतलब यहाँ लेके चले थे इसमें बिलोंग कर गया। तो ये क्या बता रहा है, a माइनस बी यूनियन सी सबसेट है a माइनस बी इंटरसेक्शन a माइनस सी, ये क्या है, सबसेट है। क्लियर, तो ये फर्स्ट इतना पहले नोट कीजिएगा, फिर इसके आगे बढ़ते हैं। ओके, नोट हो गया। इसी में जरा बता देते हैं, क्योंकि हमें जो इसका सेकंड पार्ट बताना है वो क्या करेंगे, जस्ट इसी का उल्टा करेंगे। जैसे ये लेके चले, ध्यान दीजिएगा, नाउ एक्स हम इसमें बिलोंग कराएंगे, फिर इन्हें अलग अलग कर देंगे, अलग अलग कर, एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस बी एंड x belongs to a minus c। क्लियर, वही पार्ट लॉट की यही लाइनें आ रही हैं, ठीक है, मतलब पहले इधर से जाते हैं फिर इसी को उल्टा करके ले जाते हैं। अब अगर ये है तो हम इसको लिख सकते हैं x belongs to a and x does not belongs to b। क्लियर, and x belongs to a and x does not belongs to c। अब फिर देखो दोनों में x belongs to a आ रहा है, एक साथ अलग कर लो, मतलब देख लो यही लाइन नहीं लॉक नहीं, और कुछ नया नहीं है, यहाँ तक आ चुके हैं, तो यही लिख दीजिएगा लॉक। एंड x does not belongs to b और x does not belongs to c। सो अगर ये आता तो हम कहेंगे कि x जो है वो a में बिलोंग कर रहा है एंड x जो है वो b यूनियन c में बिलोंग नहीं कर रहा है। और अगर ऐसा है तो ये आ जाएगा x बिलोंग्स टू a माइनस बी यूनियन सी। ध्यान समझना, हमने जो इधर से लेके आए थे वही चीजें उल्टा गई हैं, मतलब जस्ट उसका अपोजिट होता है।
सो ये आ गया। अब ये जब आ गया तो ये जो टर्म है ये इसका क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। तो पहले हमने इसको इसका सबसेट दिखाया, ये सबसेट है। अब ये इसका सबसेट हो जाएगा तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। लेकिन आपको करना क्या है, ठीक है, इस चीज को हम इतना ऐसे में क्यों बता दिया, इतना शॉर्ट में, क्योंकि इसको हमें यूज नहीं करना है। हम क्या करेंगे, हम ये पार्ट बिल्कुल दिखाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे। और जो ये इम्प्लाइज दैट के सिंबल लगा रहा है ना, इम्प्लाइज दैट के जो सिंबल लगा रहा है, इनको दोनों साइड पे अप्लाई कर देंगे। फिर आपको जैसे ही दोनों साइड पे अप्लाई करेंगे, क्लियर, दोनों साइड पे अप्लाई कर देंगे। जैसे ही दोनों साइड पे आप अप्लाई करेंगे इम्प्लाइज दैट के सिंबल को दोनों साइड पे अप्लाई करेंगे, सो आपको ये वाला पार्ट नहीं करना पड़ेगा। क्लियर, बात समझ गया। हमने ये क्यों इतना आसान कर दिया, इतने छोटे में क्यों किया था, क्योंकि हमें ये करना था, इसलिए आपको इससे मतलब अब नहीं रहा। आप क्या कीजिएगा, सिंबल सिंपल है, इसमें पहले आप प्रूव कराइएगा, इसमें इम्प्लाइज कराइएगा, मतलब वो बिलोंग्स कराइएगा, इनको अलग अलग कीजिएगा और ये ले आइएगा। जैसे आप ये ले आते हैं, जैसे हमने किया, जैसे आप ये ले आते हैं तो आप तुरंत क्या हो जाएगा, सिंबल को दोनों साइड पे अप्लाई कर दीजिएगा, इम्प्लाइज दैट को दोनों साइड पे कर दीजिएगा। जैसे आप ये दोनों साइड पे करेंगे, आप यहाँ पे सबसेट ना लगा के तुरंत क्या लिख देंगे, इक्वल। बात क्लियर। तो एक बार फिर समझ लीजिएगा, दोबारा डिटेल समझिएगा, एक बार फिर समझाते हैं। पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन ये गिवन होगा, कोई नया सेट नहीं लेना होगा, कोई एलिमेंट्स नहीं लेना होगा, केवल एक एलिमेंट लेंगे, क्या, एक्स। कोई 1 2 3 4 नहीं लेने, एक्स लेंगे, इसमें बिलोंग होगा वो, लेट करेंगे। हम इनको सॉल्व करते करते इस चीज को माइंड रखना है, हमें ये लाना है, ठीक है, ये लाना है। तो उसी बेसिस पर हम सॉल्व करेंगे। हमने देखा हमें a माइनस बी चाहिए, तो हमने a को b और c के अलग अलग ही लिया, क्योंकि हमें a माइनस बी और a माइनस सी चाहिए था, तो a दोनों में जा रहा था, b में भी और c में भी। तो हमने a को दोनों के साथ इम्प्लाई करा लिया, या a को दोनों के साथ ले लिया, ठीक है, ये हो गया। अब ये यहाँ पर भी हो गया। तो देखा कि अगर a में है x, b में नहीं है, तो a माइनस बी में होगा, a में है c में नहीं है, तो a माइनस सी में होगा, दोनों में हो गया। फिर इनके इंटरसेक्शन में भी होगा, अगर इसमें भी है इसमें भी है, सीधी बात सोचो, इस सेट में भी x है, इस सेट में भी x है, तो उनके इंटरसेक्शन में भी तो x जाएगा। जब दोनों साइड में a में भी कोई एलिमेंट है, b में भी कोई एलिमेंट है, तो उनके इंटरसेक्शन में भी जाएगा। तो वही चीज यहाँ पर भी है। ओके, अब हम दोनों साइड के इम्प्लाइज दैट लगा रहे हैं, तो जैसे ये आ जाए मैच करने लगे, तो आप तुरंत लिख दोगे देन दिस इक्वल टू दिस। ये आप कब करोगे, जब इधर आप सिंगल इम्प्लाइज लगा रहे होगे। तो अगर आप इधर केवल ये लगा रहे हो, ये चीज ना, ये, तो आपको ये इधर भी लगाना पड़ेगा और ये फिर यहाँ भी लगाना पड़ेगा। ये यहाँ भी लगेगा, ऐसा नहीं यहाँ नहीं लगेगा, ये फिर यहाँ भी लगेगा, ठीक है, लास्ट तक ये। और अगर ये आप नहीं लगा रहे हो, ये नहीं कर रहे हो, तो इम्प्लाइज दैट को दोनों तरफ कर दीजिएगा, लास्ट में आपका ये हो जाएगा हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, ये कुछ बड़ा क्वेश्चन था जिसमें हमें एक्सेलरेट करना था। ऐसे क्वेश्चंस कई सारे आपको मिलेंगे, अभी हम भी और करवाएंगे। फिलहाल आप फिलहाल ये नोट कीजिएगा, चाहो तो आप दोनों साइड का नोट कर लीजिएगा या केवल एक पार्ट नोट करें। ओके, तो नोट हो गया होगा। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ऐसे भी और क्वेश्चंस हम करवाएंगे, उसमें और मिल जाएंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद एनसीईआरटी के वेन डायग्राम के 2-3 क्वेश्चंस हैं, जो 3 सेट्स के हैं, जिसमें हमने कहा था वेन डायग्राम में हम निकालते हैं 3 सेट गिवन होंगे। लास्ट वाले लेक्चर में हमने 2 सेट के डिफाइन किए थे, आज 3 सेट के 1-2 क्वेश्चन और करवा देते हैं। ये एनसीईआरटी मिसलेनियस के क्वेश्चंस हैं। ओके, सो मिसलेनियस का क्वेश्चन है ये, और जैसा कि हमने बताया मिसलेनियस एक्सरसाइज में 3 सेट गिवन है। क्वेश्चन क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, थर्ड वाली फोन नंबर। इन अ सर्वे ऑफ 60 पीपल, कितने लोगों का सर्वे हुआ है, 60 पीपल का सर्वे हुआ है। 25 पीपल read
न्यूज़पेपर एच, 25 लोग क्या रीड कर रहे हैं एच, 26 रीड टी, कॉमा 9 रीड ऑलरेडी 26 रीड आई, 26 रीड आई, 3 न्यूज़पेपर हो गए, एक एच, एक टी और एक आई, टोटल कितने लोग हैं 60। 25 क्या रीड कर रहा है एच, क्वेश्चन में एक लाइन समझते चलिएगा, 26 कौन सा रीड कर रहा है टी और 26 कौन सा रीड कर रहा है आई। अब इसके बाद दिया 9 रीड एच एंड आई, ओके, 11 रीड both H and T, 8 read both T and I, okay, and 3 read all newspaper. Find, क्या फाइंड आउट करना है, फर्स्ट पार्ट, the number of people who read at least one of the newspaper, who read at least one of the newspaper. Second, the number of people who read exactly one newspaper. Okay. क्वेश्चन क्या गिवन है पहले उसको रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है कि 60 लोगों का सर्वे हुआ, 60 पीपल का सर्वे हुआ, 25 रीड एच, 26 रीड टी, 26 रीड आई, 9 रीड एच एंड आई, 11 रीड एच एंड टी, मतलब ऐसे लोग ना 11 को एच एंड टी रीड करते हैं, 8 लोग टी एंड आई, 3 लोग ऐसे हैं जो तीनों के तीनों न्यूज़पेपर रीड कर रहे हैं। हमें क्या निकालना है, द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एट लीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर, ऐसे लोग जो एक कम से कम एक पेपर पढ़ते हैं। अच्छा, जब एट लीस्ट वर्ड आता है तो इसके भी एक मीनिंग है, एट लीस्ट क्या होता है, ऐसे लोगों को नंबर निकालने जो एक पेपर पढ़ रहा हूँ या मोर देन वन पेपर पढ़ रहा हूँ, सब एट लीस्ट में आ जाते हैं। एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर मतलब केवल एक न्यूज़पेपर पढ़ने वाले। सो करते क्या है, जब भी हमें 3 सेट का वेन डायग्राम बनाना होता है तो ध्यान रखिएगा कैसे बनाएंगे, समझ लेते हैं। पहले तो वेन डायग्राम को बॉक्स, पहला सेट, सेकंड सेट एंड ये थर्ड सेट, फोकस करना ध्यान से। 3 सेट है हमारे पास, एक एच, एक टी और एक आई। जो डेटा गिवन है उसको पहले लिख लेते हैं। पहले 60 पीपल का तो 60 हो गया। एच न्यूज़पेपर रीड करने के लिए कितने का, 25, तो ये कितना हो गया 25 हो गया। टी रीड करने के लिए कितने लोग हैं 26, तो ये 26 हो गया। और आई रीड करने वाले कितने हैं 26, तो ये भी कितना हो गया 26 हो गया। क्लियर, पहले तीनों डेटा किनारे लिखेंगे। अब तीनों में जो कॉमन है पहले उसको देखिएगा। तीनों में कॉमन कौन सा है 3, तीनों में कॉमन कितना हो गया 3, ये कहाँ आ जाएगा बीच में। अब देखना है पूरा डेटा देखना, एच एंड टी में कॉमन कितना है, ये रहा एच एंड टी, और एच एंड टी में कॉमन कितना है 11। अच्छा, एच एंड टी का यही तो सर्कल है, ये जो बना हुआ है, जरा इसको डार्क करना है। ये सर्कल किसका है, एच एंड टी का है, ध्यान देना एच एंड टी का है। उसमें है कितने लोग 11, ऑलरेडी कितने लोग आ चुके हैं 3 लोग आ चुके हैं। सो अब बताइएगा यहाँ पे कितने लोग आएंगे, पूरे 11 है, 3 लोग हम लिख चुके हैं तो बचे कितने 8%। अब एच एंड आई का कितना है, एच एंड आई में कितने लोग हैं 9 में 3 आ चुके हैं, कितने बचे 6। ओके, टी एंड आई में कितने 8, 3 आ चुके, कितने बचे 5। एक बार फिर गौर करना, पहले जो एच टी आई का डेटा था वो हमने लिख लिया किनारे, फिर हमने तीनों का इंटरसेक्शन बीच में, सबसे पहले तीनों का इंटरसेक्शन पुट करेंगे, फिर दो का देखा। एच टी में 11 लोग हैं, 3 ऑलरेडी पुट हो चुके हैं, कितने बचे 8 हमने ऊपर लिख दिए,
वो 2 रीड कर रहे हैं, एच एंड टी रीड कर रहे हैं, ये तीनों रीड किए जा रहे हैं। देखो तीनों का सर्कल का इंटरसेक्शन है। फिर एच एंड टी हो गया, एच एंड आई देखा, एच आई में 9 लोग हैं, 3 आर्ट्स के जितने बचे 6, ऐसे इसमें 8 लोग हैं, 3 आर्ट्स के 5 बचे। अब पूरे एच में कितने लोग हैं 25, और ये ऑलरेडी आ चुके हैं, तो 8 6 14 3 17 17 और 8 25 यहाँ आ गया। पूरे टी में कितने हैं 26, 8 3 11 11 5, 8 3 11 5 16 16 और 10 26, ये 10 लोग हैं जो ओनली टी वाले हैं। आई में कितने लोग हैं, आई में भी 26 है, 6 3 9 9 5 14 14 एंड 12 26 हो गया। अब क्वेश्चन कह रहा है एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर, तो इनको काउंट कर लो, एटलीस्ट निकल आएगा। एटलीस्ट में क्या होता है, ऐसे लोग जो एक पढ़ रहे हैं, ऐसे लोग जो 2 न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, ऐसे लोग जो 3 के तीनों पढ़ रहे हैं, तो यही लोग तो हैं, काउंट करते हैं। 8 8 16 16 10 26 26 एंड 6 26 and 6 32 32 and 12 32 and 12 44 44 3 47 47 plus 5 52। सो फर्स्ट का आंसर होगा हमारा कितना 52। सेकंड कर लीजिएगा। अच्छा इसमें एक चीज और है, 8 लोग ऐसे हैं जो कोई भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ेगा। क्वेश्चन पूछा जाता है नंबर ऑफ पीपल हु डज नॉट रीड एनी न्यूज़पेपर, तो आंसर कितना आता 60 minus 52 टोटल 8। The number of people who read exactly one newspaper, तो 8 ये वन वाला, ये वन वाला, ये वाला, तो 8 10 12, मतलब कितना आंसर आएगा 13। बात क्लियर। सो ये है 3 डेटा वाला, 3 सेट वाला डेटा जो होता है वो ऐसे पुट अप करते हैं, वेन डायग्राम निकाल लेते हैं, फिर क्या करते हैं, यही डेटा होता है, काउंट करना होता है, लिख देंगे नंबर ऑफ पीपल हु रीड, ये लाइन लिख देंगे, द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एट लीस्ट, यहाँ पे लिखेंगे द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एट लीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर equal to 52, the number of people who exactly one newspaper equal to 30। एक बार इनको काउंट फिर से कर लेते हैं, 8 16 10 26 26 plus 12 38 38 10 48 48 4 52। ओके डन। सो ये क्वेश्चन था 3 सेट गिवन होने पर कैसे हम वेन डायग्राम को पुट ऑफ करते हैं, ये तरीका था। ओके सो नोट कीजिएगा, फिर इसके आगे बढ़ते हैं। ओके एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, वेन डायग्राम की प्रूविंग देख लेते हैं। तो 5 क्वेश्चंस आज के हो जाएंगे, और फिर ऐसे ही जैसा हमने बताया था एक्स वाले, वैसे कल एक और लेक्चर बना देंगे, उसमें वीडियो में अपलोड कर देंगे एक्स सेलेक्ट करने वाले, और एक क्वेश्चन कल फिर करवाएंगे 3 सेट वाला। और जो लोग देख रहे हैं वो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, जो लोग जुड़े हैं वो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, तो वो भी पढ़ सकें, ठीक है, वो भी पढ़ें। सब्सक्राइब भी करवाएं चैनल, और दोस्तों से सब्सक्राइब करवाओ। ओके एक क्वेश्चन है क्या, प्रूफ डी मॉर्गन्स लॉ, हमें क्या प्रूफ करना है, डी मॉर्गन लॉ प्रूफ करना है। जो हमने आपको लिखवाया था उसी को आज हमें प्रूव करना है कि कैसे प्रूव होता है। तो फर्स्ट था डी मॉर्गन का ए यूनियन बी डैश इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, और सेकंड था ए इंटरसेक्शन बी का डैश इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश। सो फर्स्ट पार्ट प्रूव करते हैं। वही तरीका, एक एलिमेंट x को लेट करेंगे, किसको लेट करेंगे, x को, उसी के बेसिस पे प्रूव करते हैं। तो लेट कर लिया, लेट x बिलोंग्स टू a यूनियन b डैश, ठीक है, इंप्लाइज दैट। अब जरा समझिए, अगर हमने कहा x a में बिलोंग करता है, x किसमें बिलोंग करता है, a में, तो हमेशा याद रखिए जो एलिमेंट सेट में है वो उसके कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा। जो एलिमेंट किसी सेट में है वो एलिमेंट उसके कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा, और जो एलिमेंट कॉम्प्लीमेंट में है, अगर कोई एलिमेंट कॉम्प्लीमेंट में है तो वो सेट में नहीं होगा। क्लियर ना, एक दूसरे का अपोजिट है ना ये। सो क्या है, अगर वो सेट में होगा तो कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा, अगर वो कॉम्प्लीमेंट में होगा तो सेट में नहीं होगा, सीधी बात है। यहाँ पर x इसमें है लेकिन ये a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट है, तो हम तुरंत लिखेंगे कि x जो है वो डज नॉट बिलोंग्स है a यूनियन b में।
दोनों तरफ का साइन लग गया, ध्यान रखिए क्यों लगाया, क्योंकि ये इसके इक्वल ले जाना, लास्ट में सबसेट नहीं करेंगे, दोबारा नहीं करेंगे, इसलिए एक बार में करते हैं। अगर x इन इस सेट पे a यूनियन b के कॉम्प्लीमेंट में तो a यूनियन b में नहीं होगा। अगर x a यूनियन b में नहीं है तो इसका मतलब क्या हो गया कि x ना तो a में है और ना ही b में है। अच्छा एक चीज और, अगर x a यूनियन b में नहीं है तो यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हो कि x ना तो a में है एंड ना ही b में, यहाँ यूनियन का और ना लिख के आप एंड भी यूज कर सकते हैं क्योंकि वो दोनों सेट में नहीं है तो वो एंड हो जाएगा, ठीक है। और का मतलब क्या होता है कि इसमें है शायद उसमें हो सकता है, और मतलब या तो इसमें या फिर इसमें, दोनों में नहीं। अब हम क्या लिखेंगे, देखिए जो चीज लेके आना है उसी चीज पे फोकस करना है, हमें लेके आना है a डैश और b डैश का इंटरसेक्शन। सो इंटरसेक्शन भी एंड यूज हो गया, ये अच्छा a डैश बनना चाहिए, x a में बिलोंग कर रहा है तो तुरंत हम लिखेंगे कि x अगर a में बिलोंग कर रहा है तो x a डैश में बिलोंग नहीं करेगा, सीधी बात। x a में है तो x a डैश में बिलोंग नहीं है। अगर जैसे यहाँ पे लिख देते हैं x a डैश, देखना है ना, ये डज नॉट हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, बिलोंग्स टू हो जाएगा। उसी प्रकार से x b में है तो x मतलब x b में नहीं है तो x b डैश में बिलोंग करेगा, क्लियर हो गया होगा। x b में नहीं है तो b डैश में होगा। और अगर ऐसा है तो हम कह सकते हैं कि a डैश इंटरसेक्शन b डैश में भी होगा, क्लियर। अगर x a डैश में है b डैश में तो दोनों के इंटरसेक्शन में भी ax, मतलब दोनों के इंटरसेक्शन में भी x मिलेगा। और अगर ये आता है देन तुरंत लिख दीजिएगा कि a यूनियन b का जो होल डैश है वो इक्वल होगा a डैश इंटरसेक्शन b डैश, किसके इक्वल होगा, a डैश इंटरसेक्शन b डैश। बात क्लियर। सो a यूनियन b ये हो गया आपका कौन सा पार्ट, फर्स्ट पार्ट। क्या किया था, x को लिया, ये दिखा दिया, अलग अलग कर लिया, x ये चीज समझ चुके हो, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, मतलब बिलोंग एंड डज नॉट बिलोंग, उसका क्या केस है। x a में है, x में a में नहीं है तो a डैश में हो जाएगा, b में नहीं है तो b डैश में हो जाएगा। जब दोनों में है तो इनके इंटरसेक्शन में भी हो जाएगा, तो ये क्या आ गया, इंप्लाइज दिस, ठीक है। अब इसी का सेकंड पार्ट भी ऐसे ही प्रूव होगा। सेकंड पार्ट कैसे प्रूव होगा, कर देते हैं 2 मिनट का कैसे। सेकंड पार्ट कैसे होगा देखना जरा, x बिलोंग्स टू, लेट कर लिया ना, इसी का बिलोंग्स टू a डैश इंटरसेक्शन b डैश। अगर ऐसा है तो हम कहेंगे x डज नॉट बिलोंग्स टू a डैश इंटरसेक्शन b, मतलब x जो है वो a इंटरसेक्शन b में बिलोंग नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब क्या आएगा कि x ना तो a में बिलोंग कर रहा है और ना ही b में बिलोंग कर रहा है, क्लियर बात है। x अगर उनके इंटरसेक्शन में नहीं है मतलब x ना तो a में है और ना ही x यहाँ पे आ जाएगा, x जो किसमें हो जाएगा, ना ही b में होगा। बात क्लियर। यहाँ पे और भी लगा सकते हैं क्योंकि नॉट का केस है, और लिख लीजिएगा। और दूसरी चीज प्रूफ भी यूनियन करना है, यूनियन मतलब और हो जाता है, ठीक है, बाद में देखेंगे। अब यहाँ पे आते हैं, अच्छा x बिलोंग्स टू a है, x डज नॉट, सॉरी x डज नॉट बिलोंग टू a, तो ये क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू a डैश। एक बार फिर समझ लीजिए, पहले x हमने इसमें बिलोंग कराया, अलग अलग केस कर लिया, डज नॉट बिलोंग्स टू हो जाएगा, फिर x फिर अलग अलग किया तो ये हो गया और ये हो गया। अच्छा अगर कोई एलिमेंट a इंटरसेक्शन b में नहीं है, a इंटरसेक्शन b में नहीं है, सो मे भी कोई जरूरी नहीं को a में ना हो और b में भी ना हो सकता है वो a में हो या हो सकता है b में हो, ठीक है। जैसे हमने कहा a में 1 2 3 है, ध्यान देना जरा, b में 3 4 5 है। अब हम कह रहे हैं कि कोई एलिमेंट है a इंटरसेक्शन b, अगर हम निकालते हैं तो कितना आ रहा है 3। सो जो 1 है, जैसे 1 ले लिया आपने, सो 1 b में नहीं है लेकिन 1 क्या है, a में तो है, 1 क्या है, a में है। सो केस क्या आता है कि अगर a में नहीं होगा तो शायद b में होगा, ठीक है, अगर a में नहीं होगा तो शायद b में हो, अगर b में नहीं होगा तो शायद a में हो, तो इसलिए बीच में और का केस हमने लगा दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगर a में नहीं है तो वही केस फिर से, a में नहीं है तो a डैश में होगा, b में नहीं है तो किस में होगा, b डैश में होगा। और अगर ऐसा है तो लिख देंगे a डैश यूनियन b डैश, देन आ जाएगा a इंटरसेक्शन b का डैश इक्वल टू a डैश यूनियन b डैश। ये भी प्रूव हो चुका है। सो दो पार्ट थे वेन डायग्राम्स के, डी मॉर्गन्स लॉ के, दोनों प्रूव हो चुके हैं। सो आप इसको नोट कीजिएगा, फिर इसके आगे बढ़ते हैं, ठीक है।
ये ए बना हुआ है। ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या वीडियो पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा। सो फाइनली ये क्वेश्चन था, डिमॉर्गन की प्रूविंग थी ये। एक बार अपने वीडियो को बैक करके दोबारा समझ लेना, क्लियर हो जाएगा। सो फिलहाल आज इतने रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और ऐसे क्वेश्चंस एक्स वाले, क्योंकि अभी हमने 2-3 बताए तो उतनी प्रैक्टिस में नहीं आ पाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चंस होंगे जो एक्स बिलोंग्स टू ऐसे लेट करने वाले होंगे, उनको डिस्कस कर लेंगे। 3 सेट वाला वो वेन डायग्राम एक बार और डिस्कस कर देंगे, एक क्वेश्चन और कर लेंगे, उसको भी डिस्कस कर लेंगे। बाकी फिलहाल आपको क्या करना है, ये क्वेश्चंस को रिवाइज कीजिएगा। बाकी पूरा सेटअप तैयार हो चुका है, वो पूरा चुका है, चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। कुछ प्रैक्टिस कराने के लिए एक लेक्चर और बना देंगे, ठीक है। फाइनली सेट के लेक्चर खत्म हो गए, सिलेबस इतना ही था, जो आपने पढ़ लिया उतना ही है। एक प्रैक्टिस करने के लिए लेक्चर और बना देंगे। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर देख लेंगे, या तो लेसन फंक्शन या फिर ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री या लेसन। सो फिलहाल आज नहीं रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको बाकी चीज़ें मिल जाएंगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।